कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से भले ही करोड़ों लोगों को संक्रमित होने से बचा लिया गया हो, लेकिन बावजूद इसके कोरोना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इससे लोगों की जीवन शैली तो प्रभावित हुई ही है, वहीं लोगों को पुराने रोगों के साथ ही कई नई बीमारियों ने भी घेर लिया है। मुरादाबाद के नामी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता का कहना है कि कोरोना ने पूरी सोसाइटी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कोरोना ने प्रभावित न किया हो। उन्होंने बताया कि आज 4 में से 1 व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिप्रेशन बीमारी बढ़ी है, जो कि युवाओं में ज़्यादा दिखाई दे रही है। भविष्य की चिंता को लेकर युवा घबराहट और अवसाद की बीमारियों के कारण युवा नशे में डूब रहे हैं। वहीं युवा शाहरुख का कहना है कि पिछले लॉकडाउन से उसका काम लगभग बंद है। हर वक्त फिक्र रहती है कि किस तरह गुजर बसर चलेगा। दिन में बेचैनी रहती है और रात को नींद नहीं आती। वहीं युवा व्यापारी अथर अली का कहना है कि लगभग 3 साल से कारोबार की स्थिति बहुत ख़राब है। चूँकि वो पीतल का कारोबार करते हैं, इसलिए उनके साथ कई तरह के कारीगर जुड़े रहते हैं। उनकी सैलरी निकाल पाना भी मुश्किल हो रही है। वो भी लगातार डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। कारोबार बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ है और सुबह से लेकर शाम तक खाली फिरते फिरते हो जाती है। और सुबह को लेबर फर्म खुलती है, 10 लड़के काम करते थे, आज एक लड़के की लेबर का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है और किराया निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, घर के खर्चे हैं और डिप्रेशन में इतने हैं कि रातों को नींद नहीं आती है। कारोबार के हालात बिल्कुल नाजुक हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। जिससे पेमेंट की नहीं कहते हैं वो पेमेंट नहीं देता है और कारीगर पेमेंट के लिए तगादे करते हैं। कोई माल हमारा स्टॉक का काम है, ज़्यादातर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं। बहुत स्थिति ख़राब है इस टाइम, काम का पता नहीं है। पूरा 3 साल हो गए, कुछ कमाई नहीं करी है, जो पास था वो सब खा गए। कंडीशन बहुत ख़राब है, घर में भाई बहन है, जिम्मेदारी है, खर्चे कहाँ से करें समझ में नहीं आ रहा, बहुत टेंशन है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 18 साल होगी, 18-19 साल। और भाई भी सब वैसे ही, एक भाई और हैं वो भी कपड़ा का काम करते हैं और भाई फर्म में काम करते हैं, सबके काम बंद है। तो क्या डिप्रेशन में रहते हैं आप इसको लेकर? जी, बहुत टेंशन में है कि क्या करें क्या नहीं करें। घर के खर्चे बहुत हैं और भी ये बहनें हैं साथ में, अम्मी है साथ में, दवाइयाँ वगैरह हैं, हॉस्पिटलों में पैसा खर्च हो रहा है। नींद आ पाती है आपको? नींद रातों को नींद नहीं आ पा रही, बहुत टेंशन है। और भी बेचारे जो हमसे और मजबूर हैं वही बहुत परेशान है। हमारे साथ के लोग बतेरे लोग ऐसे हैं जो अकेले करने वाले हैं और कोई नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं और काम पे लगना चाहे नहीं, काम कहीं नहीं है। डिप्रेशन में रहते हैं आप? जी, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना टाइम होगा खाली बस बाजार लगने का इंतज़ार है कि कुछ हो जाए, कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, कोरोना पीरियड जो पिछले 1-1.25 साल से चला आ रहा है, उसको देखते हुए जो मैं अपनी प्रैक्टिस में मरीजों को देख रहा हूँ, मैं ये पा रहा हूँ कि कोरोना ने आम तौर पर पूरे ही समुदाय को, पब्लिक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कोरोना से प्रभावित ना हो, कोई कम कोई ज़्यादा। अगर हम आंकड़ों की पे जाएंगे तो मैं अपनी प्रैक्टिस में भी ये पाता हूँ और डिफरेंट जो स्टडीज सर्वे इंडिया के अंदर हुए हैं या हो रहे हैं, उसमें भी ये रिपोर्ट पाई जा रही है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति इतना ज़्यादा मानसिक पीड़ित है कि उसको इलाज की ज़रूरत हो गई है। हर 4 में से 2 व्यक्ति इतना पीड़ित है कि वो कम से कम काउंसलर की लिए ज़रूरत महसूस कर रहा है और हर 4 में से 1 व्यक्ति इस हद तक पीड़ित है कि उसको पुरानी बीमारियां अगर थीं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और नहीं तो वो नई बीमारियों का शिकार हो रहा है। खासकर डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, ये बीमारियां जिसको आम भाषा में कह सकते हैं घबराहट और अवसाद की बीमारियां, ये सबसे ज़्यादा कोरोना पीरियड में लोगों को प्रभावित कर रही हैं।
उसके अलावा एक दूसरा समुदाय और है जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, वो है कि ऑलरेडी मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, स्पेशली साइकोसिस का मरीज़, मति भ्रम का शिकार हुआ मरीज़, जैसे सीजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। अब वो लोग लॉकडाउन के पीरियड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ना होने के कारण दूर दराज स्थानों में रहते हुए डॉक्टर साइकोटिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे, हम तक नहीं आ पा रहे, उनको मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ नहीं मुहैया हो पा रही, वो दवाइयाँ हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो उस कारण से उनकी बीमारियाँ उभर जा रही हैं। उनके परिवार के लोग और ज़्यादा परेशान हैं। एक तो मरीज़ को ऑलरेडी बीमारी, उसको दवाई का ना मिल पाना, उसकी बीमारी का उभर जाना, दूसरा वो खुद अवसाद से परेशान है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, अपनी सामाजिक लाचारी से जूझ रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस से जूझ रहे हैं, इस डर से जूझ रहे हैं कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, हमारे घर वाले जिंदा रहेंगे कि नहीं, कल को भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एग्ज़ाम्स का पता नहीं है, आगे कौन सा करियर बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे, बहुत मंसूबे। यंग जनरेशन के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि यंग जनरेशन में नशे के शिकार हो जा रहे हैं। इतना लोग मैंने पहले इस तादाद में नहीं देखे बच्चे, जिस तादाद में इन दिनों मेरे पास बच्चे आए हैं। आमतौर पर कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन ये बच्चे मेरे पास में अपनी तकलीफ़ों को लेकर नहीं आ रहे हों। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि आज का बच्चा ऑनलाइन की वजह से, फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से, लॉकडाउन में कॉलेज ना खुलने की वजह से वर्चुअल वर्ल्ड में चला गया है। उसकी सारी चैटिंग वर्चुअल वर्ल्ड में होती है, सोशल मीडिया पर होती है, उसमें वो कई बार गलत तरीके से गलत चीज़ों की गिरफ्त में आ रहा है और इंटरनेट एडिक्शन का शिकार हो जा रहा है। उससे उसकी डेली रूटीन प्रभावित हो रही है, कभी सोता है, कभी जगता है, कभी खाता है, कभी नहीं खाता है। तो इस तरह से बहुत सारी शारीरिक बीमारियों का भी शिकार हो रहा है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ तक कि यंग एज में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन। इन सब चीज़ों को देखते हुए कोरोना में हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइको एजुकेशन, कि हम आम जनता को इस बात के लिए समझाएं, बताएं कि वो इन बीमारियों को जो है इम्पोर्टेंस दें, इन्हें इग्नोर ना करें। अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने परिचितों में, रिश्तेदारों में कोई भी उनके व्यवहार के अंदर परिवर्तन दिखाई दे तो उसको वो इंगित करें, डॉक्टर से सलाह लें, अपने फैमिली फिजिशियन से।